Dear students, I am delighted that our school is involved in the Wipro Arthain 2024 project on sustainable and water. This is a fantastic chance to learn about water conservation and sustainable practices. Give it your best effort and let this work inspire positive change. All the best. आज हम आए हैं साना कैमुंडी नोडल हाई स्कूल चिरंगपुर की वरिष्ठ शिक्षक श्रीजुक्त आर रघुनाथ दारा के पास, जिसने साना कैमुंडी नोडल हाई स्कूल चिरंगपुर से दौरासार नाम में जाने जाते हैं। अब हम जानेंगे साना कैमुंडी नोडल हाई स्कूल चिरंगपुर का जल की स्थिति पहले कैसे थे और अब कैसे है। सर नमस्कार, आपको बारे में बताइए। मेरा नाम आर रघुनाथ दारा है। यहाँ पे मैं 1986 से शिक्षकता कर रहा हूँ। हिंदी शिक्षक के रूप में इस विद्यालय में अवस्थापित हुआ है। थैंक यू। आप इस विद्यालय में शिक्षकता करने के लिए कितना टाइम हो गया है और यहाँ पानी की स्थिति में आप क्या बदलाव देखा है? 38 साल भरपूर होने के बाद 39 चल रहा है। यहाँ का पानी की स्थिति मेरे यहाँ के अपॉइंटमेंट से शुरू करते हुए अब तक सुधार नहीं हो पाया, क्योंकि ये एक पहाड़ी है और बार बार यहाँ पर कूप खनन भी किया गया, परंतु जलकृष्ट यहाँ से ज़्यादा हो रहा है। अभी थोड़ा सा इधर उधर से लगभग पंचायत ऑफिस से थोड़ा सा पानी लाया जाता है। जो भी हो, 4 महीने तक गर्मी के दिनों में पानी का बहुत कमी होती है। क्या जल की कमी का समय था? तो यहाँ यदि हाँ तो विद्यालय ने से कैसे प्रबंधित किया? यहाँ पर जल की स्थिति बहुत जटिल थी, परंतु पहले हमारा जो शिक्षा व्यवस्था में इतने उतार चढ़ाव नहीं था। बाल बच्चे, हमारा छात्र छात्राएं गांव से बाल्टी में लेकर के पानी लाते हैं, पेड़ पौधे में देते हैं, और हमारा जो शिक्षा कर्मियों हैं, तीनों हैं, वे दूसरे कुएं से ला कर के व्यवहारिक पानी के रूप में पानीय जल के रूप में व्यवहार करते हैं। परंतु आज भी स्थिति उतनी अच्छी नहीं है। पानी के पीने के पानी यहाँ पर बहुत जटिल है। यहाँ पर समस्याएं हैं। विद्यालय प्रतिदिन पानी का उपयोग कैसे प्रबंधित करा है, जिसे पीने की पानी का स्वच्छता और सफाई बदल रखना चाहिए? विद्यालय के पीने के पानी के लिए हम बच्चों को कहा है, हर बच्चे 1 लीटर या 2 लीटर पानी लेके आएंगे। साथ ही साथ हमारा जो पियोन वगैरह हैं, वे दूसरी नलकूपों से लाके बच्चों को कुछ देते रहते हैं। क्या आपने बच्चे में पानी ले जाकर और पुराने पीढ़ी के लिए क्या बदलाव देखा है? बदलाव ऐसा लगता है, बच्चे उसी समय के सुखलित थे। आजकल का जो एजुकेशन पॉलिसी है, इसी को लेकर और सुसंस्कृति नहीं हो पाते हैं। समय का परिवर्तन हो चुका है। पहले पिताजी माताजी जितने जिम्मेदारी रहते थे बच्चों के लिए, आजकल उतने दिखाई नहीं देते हैं। बस बच्चे गया स्कूल आया है।
उतने से ही काफी है। क्या आपको लगता है आने वाला कुछ वर्ष में जल की स्थिति और हमारा परिवेश आसपास क्षेत्र में पानी का स्थिति कैसे रहा है? हम सुनने पाते हैं यहाँ पे एक मेगा प्रोजेक्ट होने वाला है। अगर वैसा प्रोजेक्ट सानाखेमुंडी जो जेल है और ब्लॉक है वहां तक जाने वाला है। अगर उसी से कुछ प्रबंध किया जाए तो जल की स्थिति सुधर जाएंगे, इसी में कोई दिक्कत नहीं। भविष्य की पीढ़ी लेकर हमारा जल की बढ़ता और कैसे और कोने से हमारा जल की कदम उठाना चाहिए। कदम यहाँ पर ऐसे कुछ प्राकृतिक रूप से नहीं किया जा सकता। अगर वो जब प्रबंध हो रहा है, अगर वो सक्सेस हो जाएगा तो वो समस्या सुधर जाएंगे और भविष्य में यहाँ पर कूप खनन करते या कोई भी व्यवस्था करके नहीं हो पाएंगे, क्योंकि 10 बार यहाँ पर कोशिश करते हुए फेलर हो चुके हैं। धन्यवाद सर। आज हम वाटर क्वालिटी चेक करेंगे। डिफरेंट सोर्सेस से वाटर कलेक्ट करके उसी की टेम्परेचर, ऑर्डर, कलर एंड पीएच चेक करेंगे। जैसे कि पहले बच्चों ने स्नेक एंड लैडर्स
को गेम में खेल रहे थे, अभी उस टाइप का ही एक गेम है ड्रेन्स एंड स्प्रिंग। इसमें जैसे कि देख रहे हैं कि यहाँ पे जो स्नेक्स एंड लैडर था, इधर यहाँ पे ड्रेन्स एंड स्प्रिंग्स दो तरह की है। जैसे पिक हम लेते जाएंगे, एक एक आगे बढ़ते जाएंगे, उसमें से जो भी एक पॉइंट आएगा, एक तो स्प्रिंग से ऊपर उठेंगे या फिर से ड्रेन होके नीचे आ जाएंगे। उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ जो यहाँ पे बच्चों ने सीख सकते हैं कि कैसे कैसे हम वाटर का यूज कर सकते हैं, वाटर कैसे कैसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग हम कैसे कर सकते हैं, बोरवेल से पावर कैसे खींच के वाटर बाहर आता है, और कैसे हम नैपकिन को फ्लश कर सकते हैं। ये डिफरेंट टाइप ऑफ जो डेली यूज है वाटर को सेव करने के लिए, उसके बारे में जान सकते हैं। और ये गेम खेलने में भी मजा भी आएगा, और इसमें से एक जो वाटर को सेव करने के जो टेक्निक्स है उसके बारे में भी सीख सकते हैं। हम आए हैं एक सात्विक सोल फाउंडेशन के बारे में थोड़ा सा जानना है कि वो कैसे वाटर और वेस्ट के मामले में काम कर रहे हैं इस लोकेलिटी एरिया में। और ऑन बिहाफ ऑफ आवर स्टूडेंट्स आई कैन आस्क सम क्वेश्चंस। कैन यू ब्रीफली इंट्रोड्यूस योरसेल्फ एंड योर रोल विद इन द एनजीओ? सबसे पहले नमस्कार सबको। मेरा नाम भारत गौरव दास है और आई एम ए डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर इन सात्विक सोल फाउंडेशन। एंड सात्विक सोल फाउंडेशन इज a national NGO and we have branches around all over India, and in Odisha we are working in 17 districts, and here in Ganjam district I am coordinating and I have team of around 60 members. So here we are working for sustainable development goals and some societal issues like for education drives, menstrual hygiene drives, and gender equality drives and health and care. So we are working on that, and apart from that we are very much focused into the climate action part, where we are working for climate action into the water bodies, and we have made several projects also. So how long has your NGO has been working on water related issues? So water related issue we are already working from since 5 years. Last 5 years we are working on climate change, and it is directly or indirectly related to water only, because water pollution and marine pollution or else water body pollution is directly connected with the climate change, because after evaporation of water only the rains happen. So it is directly connected with the climate action. So we are working from last 5 years. So in these years, have you observed any changes in the water availability in regional? Yes. So due to the global warming and the other scenario like deforestation and all, so the water crisis is now very much high, because the pond are getting dried up because of global warming, and the river are getting dried up because of that only. And recently in Ganjam district many of the pond were vacant due to cleaning the pond. उस वजह से उसको खाली किया गया था, एंड उस वजह से 5-6 महीने तक बहुत क्राइसिस हुआ कि जो गरीब लोग हैं डिपेंडेंट ऑन द पॉन्ड जो रहते हैं वो आसपास, उनको बहुत दिक्कत हुई थी, क्योंकि वो डिपेंड करते हैं उनका खाना पीना, जितना भी पानी यूज होता है, नहाना धोना में भी दे यूज दैट थिंग। सो ये जो क्राइसिस हुआ है, एंड आप देख सकते हैं हमारे यहाँ पे बरहमपुर और गंजाम में, नॉट ओनली बरहमपुर एंड गंजाम, बहुत सारे जगह में अपार्टमेंट्स बनाया जा रहा है, स्टेट एंड आउटसाइड ऑफ स्टेट ऑल्सो, जिसके कारण पानी का बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। एंड आने के दिन ऐसे बहुत सारे एरियाज हैं, बरहमपुर में इतना छोटा सिटी है लेकिन उसके अंदर भी बहुत सारी जगह ऐसे हैं जहाँ पे पानी नहीं आता है, ओनली वन टाइम आता है। सो वो क्राइसिस अभी लास्ट 5 इयर्स में बहुत ज्यादा बढ़ गया है। पहले इतना नहीं था, पानी आता था, लेकिन अभी ग्राउंड वाटर सूख जा रहा है ड्यू टू लैक ऑफ रेन। So due to these problems, the pollution affecting quality of drinking water and health issues. या सो पॉल्यूशन बिकॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन, पॉल्यूशन का कंट्रोल हम नहीं कर पा रहे हैं, और जैसे कि पॉपुलेशन भी बढ़ रहा है तो लोग गाड़ी ज्यादा खरीद रहे हैं, धूप ज्यादा हो रहा है, तो दे आर बाइंग द कार एंड ऑल सॉर्ट ऑफ 4 व्हीकल्स, उनको एसी चाहिए एंड दे वांट टू मूव इन कार ओनली। तो ड्यू टू विच पॉल्यूशन बहुत ज्यादा हो रहा है, और उसको कंट्रोल करते करते हम डिफॉरेस्टेशन भी उसके साथ साथ हो रहा है, ड्यू टू पॉपुलेशन को घर चाहिए, रहना सुविधा सब चाहिए, लेकिन उस वजह से क्या हो रहा है, पॉल्यूशन ज्यादा हो रहा है। और पॉल्यूशन का एक होता है जब धुआं उठता है ऊपर या जो भी है, तो उससे फैक्ट्री से हो या व्हीकल से हो, वो सेडिमेंट होता है, वो उड़ने के बाद आके सेटल डाउन होते हैं, वो जाके पानी में सेटल डाउन भी हो जाता है कुछ चीजें, जिससे जो इंटेक करता है, जो कम्युनिटी उसके आसपास रहते हैं एंड जो अपार्टमेंट्स में पानी जाता है, तो वो हम इंटेक करते हैं, उसमें भी वो प्लास्टिक का हो या फिर कार्बन डाइऑक्साइड का हो, वो
उसमें मिलावट रहता है ड्यू टू ऑफ दिस पॉल्यूशन ओनली। सो आपके जो एनजीओ है वो कैसे काम कर रहे हैं इसके ऊपर जो पोल्यूशन? ओके, सो पॉल्यूशन के हिसाब से हम लोग अभी प्लांटेशन ड्राइव बहुत सारा कर रहे हैं। अभी हम लोग का 200 प्लांटेशन ड्राइव हो चुका है लास्ट 3 इयर्स में। एंड ओनली प्लांटेशन ड्राइव नहीं है, उसको मेंटेन करना, उसको पूरा बड़ा होने तक उसको मेंटेन करना। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट हम लोग जो पॉन्ड पॉल्यूशन होता है उसके लिए हमने बहुत सारा प्रोजेक्ट भी बनाया है जो कि पॉन्ड क्लीनिंग एंड रिवर क्लीनिंग भी करता है। एंड उसके लिए हमको अवार्ड्स भी मिल चुका है नेशनली एंड इंटरनेशनली। एंड इसी प्रकार हम अवेयरनेस भी हम क्रिएट करते हैं स्कूल एंड कॉलेजेस में एंड अदर कम्युनिटी में जाके अबाउट द पॉल्यूशन, हाउ वी कैन मेंटेन, जितना चाहिए उतना गाड़ी का यूज करें और पेड़ पौधा नहीं काटें और प्लांटेशन करें ज़्यादा से ज़्यादा। तो इसमें अभी जो देख रहे हैं हम ट्रेडिशनल कुछ जो टेक्निक्स है वो ट्रेडिशनल टेक्निक लोकल पीपल जो कम्युनिटीज है वो कैसे वाटर कंजर्वेशन के ऊपर वो कर सकते हैं, स्ट्रेटेजी अपना सकते हैं? ट्रेडिशनल वे में सर देखिए, अभी जैसे ही हम लोग का जनरेशन आगे बढ़ रहा है, दे आर वेरी मच इनटू द न्यू टेक्नोलॉजीज। ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजीज में अगर हम विलेजेस में जाएंगे आप देखेंगे वो स्टोर करके कुआं बनाते हैं, पानी का स्टोर करते हैं। एंड छत पे भी दे डू द रेन वाटर हार्वेस्टिंग थिंग, जो कि छत में पानी का कंट्रोल होने के बाद वो नीचे आता है, ग्राउंड में रखते हैं उन लोग सॉम्प बना के। उससे दे यूज फॉर द नेक्स्ट जितने भी मंथ्स होता है जहाँ पे बारिश नहीं होती है, दे यूज द ट्रेडिशनल वाला थिंग। बट इन अर्बन लाइफ और अर्बन सिनेरियो रेन वाटर हार्वेस्टिंग इतना नहीं करते हैं। दे आर डायरेक्टली डिपेंड ऑन द ग्राउंड वाटर एंड दे डायरेक्टली डिपेंड ऑन द न्यू टेक्नोलॉजीज। मोटर लगा के या बोरिंग करके दे यूज टू टेक आउट द वाटर फ्रॉम ग्राउंड लेवल। So traditional if we go, it is better because rainwater harvesting करना and it is useful for in the future months जहाँ बारिश नहीं होती है। एंड ये सारी चीज़ें मैं बहुत सारे रूरल एरियाज में देखा हूँ अपार्ट फ्रॉम अर्बन एरियाज। और ये ट्रेडिशनल अगर हम फॉलो अप करते हैं सो बहुत फ़ायदा रहेगा। एंड बिकॉज टेक्नोलॉजी में बहुत सारा खर्चा भी हो जाता है उसको ये करने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए, बट ट्रेडिशनल में इतना खर्चा नहीं होता। तो आप ये सब जो देख रहे हैं कितना चैलेंजेस आप फेस कर रहे हैं? सर चैलेंजेस तो आज के डेट पे सब लोग कर रहे हैं, लेकिन एज ए एनजीओ हम लोग जब कम्युनिटी में जाते हैं कुछ अवेयर करने के लिए या कुछ बताने के लिए कि अबाउट क्लाइमेट चेंज और अबाउट वाटर पॉल्यूशन और वाटर सेफ्टी करना और प्रिजर्व करने के लिए, तो वहाँ पे पहले तो लोग ये बोलते हैं कि हमको खाने के लिए कुछ नहीं है, रहने के लिए कुछ नहीं है, हम पानी क्या बचाएंगे। तो वहाँ पे दिक्कत यह आता है, उनको समझाना पड़ता है पानी का महत्व, क्योंकि पानी से ही जीवन है। तो पानी के लिए हम लोग उनको समझा के, इतना बहुत टाइम लगता है, ऐसे नहीं कि सडनली हम गए और समझाया वो समझ गए। उसके लिए उनको 3-4 महीने हमें भरोसा दिलाना पड़ता है कि हाँ हम उनके बेनिफिट के लिए आए हैं, उनको सुरक्षा करने के लिए आए हैं, उनके भविष्य के लिए सोच के आए हैं हम लोग। देन दे यूज टू अस, दे बिलीव अस, देन दे वर्क विथ अस एंड देन आफ्टर वी अवेयर दोज पीपल अराउंड द कम्युनिटीज हियर अबाउट द वाटर कंजर्वेशन एंड वाटर पॉल्यूशन। और रिसेंटली हमने एक वाटर क्लीन अप ड्राइव किया था पॉन्ड का, एंड वहाँ के आसपास के कम्युनिटी को हम वाटर ब्रोन डिजीजेस के बारे में भी बताए थे, सेफ्टी किट कैसे क्लीन रखा जाए और उससे क्या, अगर गंदा करते हैं तो क्या होता है नुकसान, वो भी बोले। एंड कैसे पानी सेव करें उसके ऊपर भी हमने बताया। एंड नाउ दे आर वेरी मच इंटरेस्टेड टू सेव वाटर डिस्पाइट ऑफ वेस्टिंग दैट। सो अभी लॉन्ग टर्म सोल्यूशन के लिए क्या एक इफेक्टिव रहेगा जो कि सस्टेनेबल, जो वाटर सस्टेनेबल के लिए आंसरिंग कर सकता है? लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट यू आर आस्किंग सर? सो लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट इन द सेंस, सर देखिए अभी हमारे अपार्टमेंट यहाँ पे बहुत सारा बन रहा है बिकॉज सबके पास ज्यादा पैसा है, दे वांट कि उनके पास 2-3 घर हो। एंड सो वो अपार्टमेंट बनने के चक्कर में ग्राउंड वाटर बहुत सूख रहा है। तो ग्राउंड वाटर बचाने के लिए एक तो हम प्लांटेशन करके रेन वाटर रेनिंग कर सकते हैं। जो वो होगा कैसे, प्लांटेशन से होगा, पेड़ से ही होता है बारिश। और बारिश जब होती है वी कैन डू द रेन वाटर हार्वेस्टिंग, बिकॉज ये बहुत ही इफेक्टिव है। बहुत कैजुअल लगता है कि हाँ पानी बचा के क्या करना है, छत से पानी आएगा रखेगा, बहुत सिंपल लगता है, लेकिन इट्स वेरी इफेक्टिव। एंड बहुत सारे कॉलेजेस अभी एंड स्कूल्स इसको इम्प्लीमेंट भी करके उसको फायदा भी कर रहे हैं। आज हम खलीकोट कॉलेज के सामने खड़े हैं और यहाँ पे भी रेन वाटर हार्वेस्टिंग से पानी पीना एंड जितना भी टॉयलेट वगैरह में यूज होता है, गार्डनिंग में यूज होता है। सो इन लॉन्ग टर्म और सस्टेनेबल जो चीज है, वी कैन डू द रेन वाटर हार्वेस्टिंग और एल्स वी कैन डू द well, we can make a well where we can store water for the future months जहाँ पे बारिश नहीं होती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।
वो बता रहे थे कि कैसे हम वाटर को सस्टेनेबल कर सकते हैं, जैसे कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग को ज़्यादा ध्यान देना है और पेड़ वगैरह तो लगाना चाहिए और क्लीनिंग के ऊपर और ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस। और जैसे कि सात्विक सॉल्व फाउंडेशन इस फील्ड के ऊपर बहुत काम कर रहे हैं, तो आगे की लोग भी समझेंगे कि वाटर कितना इम्पोर्टेंट है और जैसे कि जल ही जीवन है, तो उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं। धन्यवाद।